आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। ओके, तो मैं परमेश्वर की रोशनी के बारे में बात करना चाहता हूँ, प्रकाश के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 44 से लेकर 46 तक। यूहन्ना की किताब अध्याय 12 44 से 45 और 46 तीन वचनों को हम पढ़ेंगे। चौवालीस 42 to 46 जॉन। यूहन्ना का 42। हाँ जी। तो भी अधिकारियों में से बहुतों नहीं ने नहीं 44 44 44 यीशु के वचन का न्याय का अधिकार आधार है। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वालों को देखता है। आगे। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यदि बस ओके। आमीन। तो हमें पता है, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम यहाँ पर बैठे हैं, है ना। परमेश्वर ने दोबारा से मिलवाया। तो अंधकार हर एक, जब हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 1:1 में देखते हैं तो यीशु मसीह के सृष्टि बनाने से पहले, परमेश्वर के सृष्टि बनाने से पहले पूरी का क्या था, अंधकार था। ओके, और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था पानी के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा कि सूर्य चांद धरती दिन रात बन जाए, पेड़ पौधे। परमेश्वर ने सिर्फ बोला और वो हो गया। ओके, सिर्फ परमेश्वर के बोलने से ही वो सारी चीजें बन गई। और छठवें दिन परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि जिस मिट्टी को परमेश्वर ने मिट्टी ली, पुतला बनाया और अपना सांस हमारे अंदर वो डाला। ओके, और फिर परमेश्वर ने अपना आत्मा और अपनी बुद्धि, अपनी समझ, दो चीजें परमेश्वर के पास है, वही चीजें परमेश्वर ने हमें दी। परमेश्वर की अपनी इच्छा है, हमें भी खुद की इच्छा दी परमेश्वर ने। परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा हमें दी है और हमें एक बिल्कुल परफेक्ट बनाया। हमने उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26 से 27 के अनुसार अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर रोशनी है, ज्योति है, उसने हमें भी रोशनी और ज्योति बनाया। हमारी हर एक चीज चमकदार बनाई है परमेश्वर ने, है ना। हमारे मन को भी परमेश्वर ने जैसे आज के हमारे अंतर जो अंधकार है ना, वैसा नहीं था। परमेश्वर ने हमें अंधकार में नहीं बनाया। ओके, तो हमें पता है कि फिर आदम हवा ने परमेश्वर की बातों आज्ञा का उल्लंघन किया, वो फल खाया जिस फल का खाने से परमेश्वर ने मना किया था, और वो पाप में गिर गए। तो जहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वहां पर अंधकार है। और वो अंधकार धीरे धीरे क्या है, इतना फैल गया कि उत्पत्ति 4 तक पहुंचते पहुंचते वो पहला खून अंधकार की वजह से किया। एक भाई ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। और जहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो अंधकार फैलता रहता है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, यीशु मसीह जो है, ओके, तो वो अविश्वास के बारे में बता रहे हैं। अविश्वास के बारे में बता रहे हैं कि कुछ लोग अविश्वास में है, कि एक धोखे में है कि वो रोशनी में चल रही है जबकि वो अंधकार में चल रही है। जब भी हम प्रभु में नहीं थे तो हमें भी लगता था हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, पर एक्चुअली में हम लोग अंधकार में चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ और सोच रहा था, देख रहा था कि जैसे ये गांव टाइप है, विलेज टाइप है ना, तो एक दुनिया यहीं पर है, यहीं तक सिमट कर रह गई। बस मैं अपने फ्रेंड से भी बात कर रहा था कि तुम लोगों जैसे तुम्हारा एरिया यहीं यहीं पर है ना। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप सराहन में जाते हो, शिमला ज़्यादा से ज़्यादा,
तो अगर हम मुंबई जैसी सिटी में देखें, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हाई वो बढ़ गया, तो वहाँ तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे है। तो ये तो चलो हुई हम लोग जहाँ पर रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर नहीं जा पाए तो हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। आज मोबाइल के द्वारा हम लोग जान सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, आत्मिक अंधेरे की बात कर रहा हूँ। भले ये पॉसिबल है कि आप हाईटेक सिटी में रहते हो, संसार की सारी फैसिलिटी आपके पास है, पर हम कभी कभी उस अंधकार में होते अंदर से, क्योंकि हम संसार की चीज़ों में ही इतना खो जाते हैं। तो सदूकियों फरीसियों में भी यही बात यीशु मसीह ने देखी। उनके पास बाइबल का ज्ञान था। सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में ज्ञानी लोग हैं वो यूनानी लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ठीक है। क्योंकि पुराने नियम को अगर आप देखेंगे ना, जो रब्बी की पढ़ाई होती थी, पहले स्क्रोल आता था ऐसे फोल्ड करके, तो वो एक सूरा लेते थे, ऐसे जोर से मान लीजिए बाइबल फोल्ड की हुई है, ओके, तो वो बाइबल लेते थे। हिस्ट्री में जगह हम पढ़ते हैं तो ऐसे जोर से मारते छोरा उसमें बाइबल में। तो जहाँ पर वो जो नोक जाके रुकी होगी ना, तो इतने बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे कि उनको पता था कि कौन से वचन पे जाके वो नोक रुकी है। सोचो, इतना उनके पास ज्ञान था। पर इतना बावजूद होने के बावजूद भी यशाया की किताब अध्याय 53 में हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ने, यशाया ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आएगा, वो कुआरी के द्वारा पैदा होगा, वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होंगे, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। पर फिर भी उनकी आंखों पर वो पट्टी बंधी हुई थी कि वो उस अंधकार को नहीं देख रहे थे। पर नए नियम में जब हम प्रेतों के काम अध्याय 8 को पढ़ते हैं, वहां पर खोजा की कहानी हमें पता है। खोजा जो दूसरे देश से आया था, कुछ देश से आया था शायद ना, कुछ देश से आया था, कुछ देश से आया था। तो वो यशाया 53 पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ रहा हूं पर ये चल क्या रहा है। तो सोचो, जिनको बाइबल का इतना ज्ञान है उनको वो बात पता नहीं चली, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, कान भी बंद थी आत्मिक, ओके। तो जैसे ही वो पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा उसको फिलिप्पुस को उड़ा के लेके गया उस खोजा के पास, ओके। वो बहुत धर्मी व्यक्ति था, मतलब उसने उद्धार तो नहीं पाया था, पर वो परमेश्वर को, यहोवा को फॉलो करता था, उसकी वो आराधना करता था, क्योंकि वो यरूशलेम से जा रहा था वापस, तो यरूशलेम में वो आराधना करने के लिए ही आया था। प्रेतों के काम 8 में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे ही वो यशाया 53 पढ़ रहा था, परमेश्वर ने उसकी बंद आंखों को खोलने के लिए अपने दास फिलिप्पुस को उसके पास भेजा। आत्मा उसको उठा के लेके गया। उसने एक ही सवाल पूछा, जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुम इसे पहचानते हो? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है। तो उसने पूरा गॉस्पल शेयर किया, ओके, पूरा गॉस्पल शेयर किया उसने कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया। और ये ताजी ताजी घटना हुई थी, ताजी ताजी घटना हुई थी, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना और स्वर्गरोहण होना और पवित्र आत्मा का आना। तो तब उसकी जो अंधकार से वो भरा हुआ था, जानता नहीं था, तो उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। फिर उसने कहा, अब कौन है मुझे जो बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? तो उसी समय उन्होंने रथ को रुकवाया, उसने बपतिस्मा लिया। तो आज हम भी ऐसे हो सकते हैं। आज हमारे पास भी बाइबल का ज्ञान हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है, क्या मैं अपने भेजने वाले को, जो रोशनी है, याकूब की किताब अध्याय 1 में लिखा है कि जो अच्छा वरदान आता है, उत्तम वरदान आता है, वो ऊपर से ही आता है, उसमें कोई भी मिलावट हम लोग नहीं कर सकते। तो वचन में क्या लिखा है यहाँ, यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 44, हमारे पंजाबी में वहां पर 44 बोलते हैं, ओके। जॉन चैप्टर 12 वर्स 44 टू 46 में लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यूहन्ना 12:44। तो
कुछ लोगों ने कहा कि हम पिता को देखना चाहते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मुझे देख लो। और जो कुछ भी है परमेश्वर ने, जब हम पढ़ते हैं इब्रानी की किताब अध्याय 1 वचन 1 से 3 में, तो सारी सृष्टि को परमेश्वर में यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए ही बनाई है। तो जो कुछ भी है वो यीशु मसीह के साथ ही है। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो एक्चुअल में हम परमेश्वर को देखते हैं। याद रखो, हम एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। पिता वो भी परमेश्वर है, पुत्र वो भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा वो भी परमेश्वर है। ये तीनों परमेश्वर है, स्वभाव में एक है पर कार्य में ये अलग अलग है। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब यीशु मसीह को तो हमने नहीं देखा, हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर कैसे विश्वास करें। तो परमेश्वर ने हमें जो बाइबल दी है, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 1 में जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह वचन है। ओके, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के समय ही हमारे अंदर आ जाता है, वो हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है, हमारी मदद करता है। यीशु का जो प्रकाश है, जो रोशनी है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो एक्चुअल में हम परमेश्वर को देखते हैं। तो वचन 45 में क्या लिखा है? जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, अब जैसे हम इस छोटे से घर में बैठ के संगति कर रहे हैं और चर्च में जाते हैं, बाइबल स्टडी में लेते हैं, जब कहीं पर भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब वचनों पर मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ संगति का आनंद लेते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर जो हमारे अंदर अंधकार होता है, कई चीज़ों को देख कर आता है, कुछ हमारे मन में से पैदा होता है, कुछ संसार को देख के, कुछ शैतान हमारे मन में डालता है। तो ये वचन जो यीशु मसीह है, वो प्रकाश हम पर प्रकट होता है और हमें इस अंधकार में चलने के लिए हमारी मदद करता है। तो वचन 46 में लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। तो रास्ता दिखाने वाले बहुत होते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं रोशनी हूं, और हम देखते हैं कि उसने तो हम लोगों को अंधकार से निकालने के लिए, पापी ना होते हुए भी वो पापी बन गया। वो फिलिपियों की किताब अध्याय 3 के अनुसार वो इतना नम्र बन गया, दीन बन गया, मनुष्य बन गया, मनुष्य से नीचे आ गया कि भाई मुझे क्रॉस पर चढ़ा दो, ताकि हम लोग जो अंधकार में है, पाप की दलदल में है, उससे हम लोग बाहर आ सके। इतना झुक गया अंधकार से हमें निकालने के लिए, हमें पाप के अंधकार से, है ना, हमारे अधर्म के अंधकार से हमें निकालने के लिए वो क्रूस पर मारा गया। तो जब हम आज यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करना है, रोमन की जो बुक लिखी गई है उसमें जो यहूदी लोग थे, जब उन्होंने विश्वास किया तो वो लोग वहां पर सिखा रहे हैं नहीं नहीं, तो मैं यीशु मसीह पर विश्वास के साथ साथ जो इसमें कानून और नियम दिए गए हैं, जो व्यवस्था दी गई है, उसका भी आपको पालन करना होगा। वहां पर मूसा की एग्जाम्पल मिलेगी, अब्राहम की मिलेगी। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है और हम अंधकार से बाहर आते हैं। तो आज जब हम हो सकता है कि हम छोटी छोटी परेशानियों में, चिंताओं में, है ना, हम चिंता में पड़ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। पर जब हम, लिखा है ना, जब जो कोई मुझे देखता है, तो देखने का मतलब ये होता है कि हम यीशु को याद करते हैं। तो परमेश्वर हमें वो रास्ता दिखाता है, हमारे आंखों को वो खोलता है। ओके, तो हम विश्वास करते हैं। तो जैसे यीशु मसीह ज्योति था, मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 15-16 पढ़ेगा कोई वचन को? मत्ती की किताब अध्याय 5 15-16 पढ़ेंगे हम। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंच जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो
आज परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है, प्रकाश बनाया है, ताकि जो संसार के लोग अंधकार में हैं हम उनके लिए एक रोशनी बन सके। तो प्रकाश को हम लोग जो है नीचे नहीं रखते, ऊपर रखते। आज सुबह जब मैं घूमने के लिए गया, ऐसे सुबह 6 बजे गया, तो मैंने देखा 6:30 बज गए मुझे आते आते, तो पहाड़ों के ऊपर धूप पड़ रही थी, तो प्रकाश ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो हम लोगों को परमेश्वर ने आज एक दीपक बनाया है, ज्योति बनाया है। अभी ये लाइट लगी ऊपर लगी ना ताकि नीचे को आए, तो हम परमेश्वर में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। अफिसियों की किताब अध्याय 1:3 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। स्वर्ग नीचे नहीं है, स्वर्ग ऊपर है। ओके, तो हम कभी हो सकता है धरती पर आज मेरे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, स्टेटस नहीं है ना, मैं मोटा पतला गोरा काला अमीर गरीब कुछ भी हो सकता हूँ, पर अगर आप मसीह में है तो आप एक ज्योति की संतान है, आप स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। अब संसार के नहीं है, क्योंकि पूरा संसार जो है वो अंधकार में है। जब हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 5:18, पूरा संसार शैतान के वश में है, उसके कंट्रोल में, और वो अंधकार का राजा है। ओके, पर वो ज्योति का रूप धारण कर सकता है। शैतान कोई डरावना नहीं है कि जैसे हम देखते ना फोटो में, ऐसा नहीं है। वो स्वर्गदूत था। परमेश्वर के बाद अगर कोई स्वर्गदूतों में से खूबसूरत था वो लूसीफर था, तो बाद में शैतान बना। उसके बारे में हम यशायाह 14 में और हिजकियेल 27 में पढ़ सकते हैं, उसकी खूबसूरती के बारे में। पर आज वो ही उसकी खूबसूरती, उसका घमंड ही उसके लिए अंधकार का कारण बन गया और वो पाप में गिरा। और हमारे हर एक जो बुराई का कारण है वो घमंड होता है। तो जब हम नम्रता के साथ चलते हैं, यीशु मसीह भी रोशनी कैसे बना ना, वो नम्र बन गया, दीन बन गया। तो आज हम लोगों के लिए ज्योति है। हमारे जीवन से कुछ चीज़ें हम लोगों को बोलकर प्रभु के बारे में बताते हैं, कुछ रोशनी हमारे जीवन से। जब हम कभी कभी मैं पास्टर जी से भी बात कर रहा था कि कुछ लोगों के पास हम गॉस्पेल शेयर नहीं करते, सुसमाचार शेयर नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर 2 जगह पर जाने का मौका मिला, वहाँ पर उन्होंने मेरे जीवन से देखते हैं कि बंदा कुछ तो अलग है। तो जब भी हम यहाँ पर जाते हैं, हमारे भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, आप बस में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, प्लेन में सफ़र कर रहे हो, तो हमारे जीवन से भी कुछ चीज़ें परमेश्वर की रोशनी दिखती है। ओके, तो इसलिए हम अंधकार में नहीं हैं, हम ज्योति में हैं। कभी कभी शैतान हमारी आंखों पर, हमारे मन में, हमारे हृदय में ये पर्दा डाल देता है, तुम अंधकार में हो, थोड़ी सी गलती होगी तुम अंधकार में, प्रभु तुमसे दूर हो गया है। वो उसका सबसे बड़ा हथियार है, वो झूठ बोलता है। ओके, तो हम अंधकार के नहीं, संतान की बेटे, यीशु मसीह के रोशनी के बेटे हैं हम लोग। ओके, तो बस हमें जगना है और हम कभी बुझ नहीं सकते, हमेशा हमेशा के लिए जगते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद, इन वचनों से प्रभु आशीष करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस खूबसूरत समय के लिए, इस संगति के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने हमें संभाल के रखा है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पास्टर जी के लिए, सुरेश जी के लिए, उनके पापा के लिए, उनके परिवार के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए, पिता परमेश्वर, मम्मी पापा, उनके दादा दादी के लिए भी प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपने इस भाई को, पास्टर जी को रखा है इस एरिया में, ताकि तेरे बड़े नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। मैं इस परिवार के लिए आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने सचमुच हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आपने हमें दोबारा से मिलवाया है। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इनकी सेवकाई को आशीष करें, जो भी इनको चर्च की जरूरत है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने जैसे कलीसिया को बढ़ाया है, आप इनके लिए द्वार खोलें, एक अच्छा चर्च दे पिता परमेश्वर, चर्च का हॉल दे परमेश्वर, कि वहाँ पर आपकी महिमा, स्तुति और संगति कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उनके पापा के लिए जो बीमार है, आप उनको छूना प्रभु, आपके बहते लहू के नीचे ढक देते हैं।
उसकी एक एक हड्डी को, नस को, खून के कतरे को छूकर पूरी तरह से आप उनको चंगियाई देना प्रभु। सारी बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी इनके रिलेटिव जो हैं विश्वास में नहीं है प्रभु, आप ज्योति की तरह इस्तेमाल करें इनको, रोशनी की तरह प्रभु, इनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी, कि वो भी विश्वास में आ जाए पिता। मैं इनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके बच्चों के लिए स्पेशली प्रार्थना करते हैं, बच्चे जो पढ़ाई करते हैं प्रभु जी, आप पढ़ाई में मदद करना कि आगे बढ़े पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो सके। बेटी के लिए स्पेशली प्रार्थना करते हैं कि हॉस्टल में रहती है प्रभु, वहाँ पर अपनी बेटी को आप एक ज्योति की तरह इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर, के इसके जीवन को देख के वो पूरे का पूरा हॉस्टल आपके ऊपर विश्वास करे प्रभु। पूरे गांव के लिए प्रार्थना करते हैं, आसपास के गांव के लिए भी पिता परमेश्वर, कि जो भी पिछले दिनों में प्रभु बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस भरपाई को आप ही पूरा कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप मनों को, हृदयों को, लोगों को खोले पिता परमेश्वर, कि वो भी आपके नाम को जाने पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा और स्तुति और संगति करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद खुदावन यीशु। आज का दिन हमें संभाल के रखना, आने वाले दिनों में भी संभाल के रखना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि द्वार खोले, कि हम ऐसे ही आपके साथ मिलकर महिमा, स्तुति और संगति करते रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनकी जो भी कोई जरूरतें हैं आप अपने स्वर्गीय हाथ बढ़ाकर पूरा करना। जो भी कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, सारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इनके खेत खलिहान में, इनके जानवरों के ऊपर अपनी आशीष करना, उनको बढ़ाना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने पहली जो आशीष दी थी, आपने कहा फलो फूलो और फैल जाओ। वही आशीष मैं यहाँ पर मांगता हूँ प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमें सब कुछ दे दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसे पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रार्थना पॉइंट है ना।